आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में कॉनिकल ऑब्जेक्ट का एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। ट्रंकेटेड कॉनिकल ऑब्जेक्ट लेक्चर 10 में। तो हमारा आज का ये टॉपिक है, एक्सरसाइज है, ड्रा द डेवलपमेंट ऑफ the lateral surface of the lower portion of the cone for 70 mm diameter and 100 mm height. It is cut by the plane inclined at 40 degree to the horizontal plane and perpendicular to the vertical plane and bisect the axis. तो हमारा ये सर्कुलर कॉन है, सर्कुलर कॉन है जिसका डायमीटर 70 mm है। तो टॉप से देखेंगे तो टॉप भी हमारा सर्कुलर देखेगा। इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस प्रकार जैसे हम अभी करके आए हैं। और 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सेंटर ओ है। और जब हम फ्रंट से देखेंगे तो हमारा फ्रंट व्यू इस प्रकार का दिखेगा। और इसको हम एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे 100 mm हाइट तक और उसका नाम ओ डैश दे देंगे। और ये एक्सटेंड करेंगे हम एक्स वाई रेफरेंस लाइन पर, तो हमको ये मिल जाएगा। ए को ए डैश दे देंगे और 2 को 2 डैश और 3 को 3 डैश, 4 को 4 डैश, 5 को 5 डैश और बैक साइड में 6 डैश आ जाएगा और ये 7 डैश और 8 डैश आ जाएगा। तो इसके बाद हमको ये दिया हुआ है कि एक कटिंग प्लेन है जो 40 डिग्री पर इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन है और इट बाइसेक्ट द एक्सिस, यानी 100 mm टोटल हाइट ऑफ एक्सिस है। तो ये बॉटम से यानी बेस से 50 mm पर ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने ये 50 mm पॉइंट मार्क कर दिया और इस पर हमने ये 40 डिग्री का कटिंग प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब हमको ये जो है, ये हमारी जो स्लेंटिंग लेंथ है, ये O1 डैश और O5 डैश ये ट्रू लेंथ है ये। लेकिन ये जो दूसरी ये ट्रू लेंथ में नहीं है, जो जैसे O डैश 2 डैश ये O डैश नहीं है। तो फिर हमने इसको क्या किया, ट्रू लेंथ के लिए इसको जैसे ये कटिंग प्लेन हमको ये जहां भी कट किया उसका भी हमने नाम दे दिया। ये A डैश हो गया, ये B डैश, ये C डैश और ये D डैश और E डैश। और फिर बैक साइड में जब जाएगा तो ये F डैश और G डैश और H डैश, ये यहाँ H डैश आ जाएगा 8 के उसमें जो प्रोजेक्टर रहेगा। तो हम अब इसको ट्रू लेंथ बनाने के लिए, ये तो वो A डैश तो ट्रू लेंथ में है लेकिन B और H नहीं है, तो हम इसको इसके पैरेलल जो है, ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन के पैरेलल हम इसको जहां जहां भी कट कर रहा है ये हम ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल। और ये स्लेंटिंग लेंथ जो है वो 5 डैश पर ट्रांसफर किया। तो ये ए डैश है तो ए डबल डैश आ गया। ये बी और एच को किया तो बी डैश डबल डैश डॉट एच डैश आ जाएगा। सी और जी को किया तो सी डबल डैश और जी डबल डैश आ जाएगा ये। और इस प्रकार डी को भी हमने ट्रांसफर किया स्लेंटिंग लेंथ पर ट्रू लेंथ के लिए, तो ये डी डबल डैश और एफ डबल डैश आएगा। और ये ई आ जाएगा यहाँ पर, ई या ई डबल डैश, ई है एक ही बात है, वो तो स्लेंटिंग एज पर ही है। तो ये इस प्रकार से फिर हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया। अब हमने ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें, ये स्लेंटिंग हाइट कैसे निकालते हैं, ओडर साइडर जो ये पैथागोरस के हिसाब से ये 100 है एक्सिस और ये सर्कल का रेडियस जो है, ये सर्कल 70 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 35। तो ये स्लेंटिंग जो लेंथ है ये वो O डैश 5 डैश आ जाएगा √100 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। इसको हमने हल किया तो 105.9848 नियरली इक्वल टू 106 mm आ जाएगा। अब थीटा डिग्री क्या होता है, ये थीटा डिग्री जो है इसको हम जब कट करके खोलेंगे तो इस प्रकार का ये रहेगा। ये स्प्रेड करेंगे, कट इन स्प्रेड करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो इसका एंगल जो है ये थीटा डिग्री है।
स्प्रेड अपर एंगल ये थीटा डिग्री कितना आएगा, इसको हम यहाँ से ये ट्रू लेंथ है, ये स्लेंटिंग लेंथ है, और अब इसको इसके बाद हमने ये आर्क ड्रॉ किया तो थीटा के बराबर हम करेंगे, थीटा के बराबर। तो अभी थीटा ही निकाल रहे हैं, तो 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ दी कॉन, और ये जो है रेडियस ऑफ दी कॉन अपॉन स्लेंटिंग लेंथ, तो ये 360 डिग्री और 35 अपॉन ये निकाला हमने, ये स्लेंटिंग लेंथ ये, इसको रख दिया। इसके बाद हमने सॉल्व किया तो 100 थीटा डी 119 डिग्री आएगा, अप्रोक्सीमेट कार्ड था 198.92 नियरली इक्वल टू 190 डिग्री। तो एक जो है ये एक पार्ट हो जाएगा थीटा अपॉन 8 यानी 14.86 डिग्री नियरली इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारा ये जैसे हमने इसलिए इतना किया हमने कि जब इसको स्प्रेड करेंगे तो इस प्रकार का ये आएगा। तो हमने पहले इसको स्लेंटिंग लेंथ हाइट ये इस प्रकार से ये पहले स्लेंटिंग O1 ड्रॉ कर लिया, O1 के बराबर ड्रॉ कर लिया है हमने, यानी 100 mm ड्रॉ कर लिया ये। और इसके बाद हमने ये इस प्रकार से आर्क ड्रॉ कर लिया। अब आर्क कहां तक ड्रॉ करना है, थीटा डिग्री के बराबर, ये यहां से यहां तक थीटा डिग्री है, तो हमने थीटा के बराबर मार्क करके यहाँ ये तो ड्रॉ कर लिया था, इसके बाद हमने इसको ये मार्क कर दिया, तो हमारा ये थीटा डिग्री आ जाएगा यहां से यहां तक का। और फिर हमने क्या किया, एक अब ये जब हमारा आ गया तो हमारे इसको सभी को या तो इससे मेजर करके ये 1 और 2 पार्ट को मेजर कर 1 और 2 कितना डिस्टेंस है ये है, या ये 15 डिग्री के एंगल पर इसको हमने आर्क लगा दिया सभी पर, ये इस प्रकार से ये आर्क लगा दिया, ये देखिए। तो हमारा ये बॉटम जो है ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि सर्कल 8 पार्ट में है। तो एक पार्ट अब इस जो हर पार्ट जो है 15 डिग्री पे ये एंगल 15 डिग्री बनाएगा, या इसकी डिस्टेंस जो है ये जो हमने मेजर की है ये इस प्रकार से इसके बराबर आ जाएगी। तो इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापस 1। तो अब हमको अब इसको ट्रांसफर करना है, ये जो हमने मार्क किए हैं, तो ओ से ओ डैश या ए डैश या ओ डैश से ए डबल डैश दोनों बराबर डिस्टेंस है दोनों। तो हमने इसको मेजर किया यहां से ओ ए डबल डैश, और हमने यहां पर ये आर्क लगा दिया दोनों साइड में, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया। अब हमारा ये बी और एच है, तो बी और एच हमारा कहाँ आया है, इधर आया, स्लेंटिंग लेंथ जो है ना उस पर ट्रू लेंथ जो पर आया ये हमारा। तो हमने बी और एच इसको मेजर किया, और हमको कहाँ मेजर करना, बी 2 और 8 पर, तो 2 का ये है प्रोजेक्टर और 8 का ये है, तो यहाँ भी हमने आर्क लगा दिया। इसी प्रकार से हमने 3 और 7 पर लगाना है, तो 3 और 7 का यानी COG जो है जहां पर है, तो O डैश और C और G के बराबर डिस्टेंस हमने लिया, ये इस प्रकार से मेजर किया, और 3 और 8 पर 3 और 7 पर आर्क लगा दिया। ये देखो 3 और 7 पर ये आर्क ऐसा लगा दिया, तो हमको ये मिल गया। अब इस प्रकार से हमने ये D डबल डैश और F डबल डैश कहां पर है, ये D डबल डैश ये आया 4 और 6 से, तो ये 4 और 6 पे हम आर्क लगाएंगे। तो हम ये इसको पहले मेजर करेंगे, और 4 और 6 यहाँ से 4 और 6 का जो है ये यहाँ 4 और ये 6 का प्रोजेक्टर है, इस पे आर्क लगा दिया। और ये ई तो यहाँ है, बीच में ही है, ये यहाँ O से E का मेजर कर लिया, और ये 5 वाले प्रोजेक्टर पे आर्क लगा दिया, ये ऐसा आर्क लगा दिया। तो हमको देखिए सारे पॉइंट मिल गए, ए डैश A B C कैपिटल C D E F G H और वापस A हमें पॉइंट मिल गया है। ए चूंकि स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी सी है, तो इसको क्योंकि ट्रू है ये सेट, तो ए कैपिटल A B C D मार्क कर दिया। तो हमको सारे पॉइंट मिल गए। अब हम इस पॉइंट के ऊपर हमने एक स्मूथ कर्व लगा देंगे यहाँ पर इस प्रकार से।
तो हमारा ये डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेटेड कोन का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आ गया है। तो ये सिंपली वे में हमने समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। और इसको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको उसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।